हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की वीडियो वापस से है टैली प्राइम को लेकर के। चलिए आइए टैली प्राइम को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से टैली प्राइम का एडिट लॉग मेरे पास है, मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूं और इसी पर हम कार्य करेंगे, इसी पर हम चीजों को देखेंगे। ठीक है, तो एक एंट्री है, उसको करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि उस एंट्री के अंदर क्या है, क्या दिया गया है। एंट्री कुछ इस तरीके की है कि उसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति हैं मिस्टर राजू, ये जो है किसी फर्म के मालिक हैं और इन्होंने 2 लाख का गुड्स खरीदा है। कितने तारीख को खरीदा है? 2 मई 2024 को खरीदा है। सपोज कीजिए कि यही क्वेश्चन है, मिस्टर राजू ने 2 मई 2024 को 1.5 लाख का या 2 लाख का ऐसे कुछ करके क्वेश्चन दिया गया है, 2 लाख का गुड्स खरीदा है। अब लेकिन दिक्कत हमारे साथ ये है ना कि इसमें ये नहीं मेंशन है कि क्या आइटम उसमें खरीदा है। तो जब भी हम यहाँ पर आते हैं, पहले तो हम कंपनी न्यू बनाएंगे, न्यू बना करके ही कंपनी की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मिस्टर राजू एंड कंपनी, ये नाम मैं लिख देता हूं मिस्टर राजू एंड कंपनी। तो ये हो जाएगा मिस्टर राजू एंड कंपनी और एंटर करेंगे और यहां पे एड्रेस डालेंगे न्यू कॉलोनी देवरिया DEORIA। ठीक है, एंटर करेंगे और यहां पर जो है, यहां पे उत्तर प्रदेश रखेंगे और उत्तर प्रदेश रख करके एंटर करेंगे और यहां पे पिन कोड आएगा, तो पिन कोड जो भी हो इनका वो डाल दीजिएगा। ठीक है, मतलब आपके कंपनी का जो भी पिन कोड हो वो डाल दीजिएगा, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, ये सारी डिटेल डालते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पर डेट हमें डालनी है 2 मई की, क्योंकि ये एंट्री 2 मई को ही होगी, तो 2/5/2024 कर देते हैं। हमारा काम जो है 2/5/2024 को शुरू हो रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया, कंपनी तो हमारी बन गई। अब इसमें जो भी जीएसटी वगैरह इनेबल करना है आप कर सकते हैं यहां से जाके। जीएसटी तो इनेबल करना सबसे आसान है, यहां पे जाएंगे टैक्सेशन वाले सेक्शन में और यहां पे इसे यस कर देंगे। यस करेंगे, यहां उत्तर प्रदेश आएगा। हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे, कंपोजिशन भी हो सकता है, रेगुलर सेस भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल रेगुलर ही रखते हैं। और यहां पर जो भी आपका GSTIN होगा ना वो आएगा, एंटर करिएगा और यहां पे मंथली जीएसटी हम फाइल कर रहे हैं, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब ये एक्सेप्ट हो गया। अब गलती आप कहां करते हैं कि इसको यस नहीं करते हैं, आप सोचते हैं कि सब कुछ हो गया, इसको भी यस करने की जरूरत है। यहां पे यस करके स्पेसिफाई करके HSN कोड डाल के, यहां पे देखिए ये HSN कोड जो है 8 अंकों का होता है, तो ये 8 अंकों का HSN कोड हो गया। डिस्क्रिप्शन वगैरह डाल दीजिएगा। यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है, क्या करना है? स्पेसिफाई। तो यहां पे स्पेसिफाई कर दीजिएगा। तीनों में से क्या रखना है? तीनों में से टैक्सेबल ही रखना है, तो यहां पे टैक्सेबल कर लीजिएगा। टैक्सेबल करके यहां पे जीएसटी लगा दीजिएगा। अब जीएसटी कुछ भी नहीं लग जाता है, जीएसटी का एक स्लैब है। ठीक है, जीएसटी का क्या है? एक स्लैब है कि यही जीएसटी लगेगा। कितना कितना जीएसटी लगता है? या तो 5% लगता है, या तो 10% लगता है, या तो 12% लगता है, या तो 18% लगता है, या तो 21% लगता है, या तो 28% लगता है। कुछ भी जीएसटी नहीं लग जाता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैं फिलहाल के लिए 21% कर देता हूं, तो ये 21% कर दिया। एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएं, लास्ट तक जाएंगे, एक्सेप्ट कराएंगे इसको। पेरोल को तो अभी ऑफ रखना है, यहां से नो कर दिया। एंटर, यहां पे चाहे तो मर्चेंट की प्रोफाइल डिटेल आप डाल सकते हैं। चलिए फिलहाल इसको स्किप करते हैं, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कराते हैं। तो ये हमारी कंपनी तो बनके तैयार हो गई। सवाल यही है कि 2 मई को एंट्री हुई थी, मिस्टर राजू ने कुछ परचेज किया था और कितने का? 1.5 लाख का परचेज किया था। तो ये एंट्री कैसे करेंगे? तो पहली एंट्री तो आप रिसिप्ट वाउचर में जो कैश वगैरह है, जो बैंक में पैसा है, वो सब डाल वाल लीजिएगा, एक्सेप्ट करा लीजिएगा उसको। ये तो करना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो फिर पेमेंट में दिक्कत आपको हो सकती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी तो वो काम करने की जरूरत है, तो वो काम कहां से होगा? रिसिप्ट वाउचर में जाके होगा। तो यहां पे भी बटन प्रेस करके आ जाइए वाउचर में, और रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपको कीबोर्ड से फंक्शन बटन F6 प्रेस करना है। तो F6 प्रेस करते यहां आ जाएंगे और जैसे ही आएंगे तो यहां पर ऊपर पर्टिकुलर दिखाई देगा, बगल में क्रेडिट दिखाई पड़ेगा। देखिए यहां पे CR लिखा हुआ है, CR का मतलब होता है क्रेडिट। क्या मतलब होता है? क्रेडिट। ठीक है, मैंने अपने जीवन में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं सीखा, लेकिन फिर भी टैली बहुत अच्छे से आती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आती है तो आपको टैली नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी टैली, और अकाउंट्स भी आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस, देखिए मेरा तो सारा कुछ प्रैक्टिस पे डिपेंड है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको चीजें आती चली जाएंगी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट भी समझ में आ जाएगा वैसे ही। ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे क्रेडिट किसे किया जाता है? तो कैपिटल को क्रेडिट किया जाता है, क्योंकि हम पहली एंट्री कर रहे हैं
और हमारे कंपनी में पैसा है नहीं, तो यहाँ पे कैपिटल करके अकाउंट लिखिएगा ऐसे और एंटर करिएगा। इसका ग्रुप कैपिटल अकाउंट रहेगा, ठीक है। अगर ग्रुप गलत हो गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर मालिक का नाम आएगा, कंपनी के फर्म के मालिक का नाम आएगा, तो यहाँ पे मिस्टर राजू, और यहाँ पे स्टेट इनका आएगा, बाकी पिन कोड आएगा, इनका पैन रजिस्ट्रेशन नंबर और ये सब डालते हुए एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कराइएगा। जब एक्सेप्ट कराइएगा तो पूछा जाएगा कि कितना रुपया कंपनी में लगा रहे हैं, तो इतना ही लगा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर ये अमाउंट दिया है 7 लाख रुपए, ठीक है, और ये कैश में लगा दिया, तो ये अब हो गया। अब एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये पहला तो काम हो गया कि 7 लाख रुपए कंपनी में लगा दिया। अब 2 लाख का सामान खरीद लिया है, तो खरीदने की एंट्री, खरीदना मतलब परचेज, तो बी बटन प्रेस करके चलेंगे वाउचर में। अभी हमें F6 वाला वाउचर दिखाई दे रहा है, यानी रिसिप्ट वाउचर दिखाई दे रहा है। तो अभी क्या करना है, यहां से हमें जाना है परचेज वाउचर में, तो F9 प्रेस करके चलेंगे परचेज वाउचर में। तो ये देखिए यहां पर ये पर्टिकुलर वाला मोड है, देख रहे हैं, ये पर्टिकुलर यहां पे दिख रहा है। यहां पे जबकि आपको दिखता क्या है, जनरली मैं जब एंट्रीज करवाता हूं तो यहां पे आपको नेम ऑफ आइटम दिखता है, लेकिन यहां पे आपको अभी दिख रहा है पर्टिकुलर। तो पर्टिकुलर दिख रहा है तो क्या है, तो इसी पर्टिकुलर वाले मोड में आपको रहना है। यहां पे देखिए चेंज मोड दिया होगा, तो इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल H, नीचे 2 लाइन बना हुआ है, देखिए H के नीचे 2 लाइन है, तो इसका मतलब ये बटन आपको किसके साथ दबाना है, कंट्रोल के साथ दबाना है। तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करिएगा तो ये खुलेगा। तो देखिए ऊपर आइटम इनवॉइस, तो हम लोग जनरली इस मोड में रहते हैं, लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें अकाउंटिंग इनवॉइस मोड में रहना है। तो अकाउंटिंग इनवॉइस में आएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरह की एंट्रीज के लिए अकाउंटिंग इनवॉइस मोड को इनेबल कर लीजिएगा। सप्लायर जो इनवॉइस नंबर देगा वो तो आप डालेंगे ही। अब देखिए 2 मई आ गया, ऑटोमेटिक डेट ना, अगर आप चेंज करके 1 अप्रैल में जाना चाहेंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हमने काम शुरू होने की डेट 2 मई डाल दी है। तो अब अभी कितना भी कोशिश करें तो ये नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो काम शुरू होने की डेट हमारी 2 मई ही थी, इसीलिए तो हमने डाला था ये डेट। और ये परचेजिंग उधार की हुई है या कैश की हुई है, ये अभी बात तो हुई नहीं थी, तो चलिए हम इस बार कैश कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो पैसा हमने रिसीव कराया है, हम अगर कैश करेंगे तो वो पैसा उसी में से माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, और यहां पर रेगुलर कर लीजिएगा, एंटर करिएगा। और यहां पर अब देखिए यहां पर तो कुछ दिया नहीं गया है, तो आप सीधा यहां पर क्या करेंगे, अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और ये करके परचेज का एक लेजर बनाएंगे। तो ये हो गया परचेज अकाउंट, क्योंकि ये परचेज ही है, तो परचेज में परचेज अकाउंट का लेजर आता है, सेल्स में सेल्स अकाउंट का लेजर आता है। और यहाँ पे P प्रेस करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका ग्रुप हमें परचेज अकाउंट ही सेलेक्ट करना है, और एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना कहा गया है, कहा गया है 1.5 लाख का, तो यहाँ पे 1.5 लाख अमाउंट डाल दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए का सामान परचेस किया गया, इस पे जीएसटी भी लगा होगा। तो जीएसटी लगाने के लिए क्या करेंगे, जीएसटी लगाने के लिए अल्ट के साथ C प्रेस करेंगे और यहां लिखेंगे CGST, क्योंकि सेम स्टेट का मामला है ना, तो इसीलिए CGST लगा रहा हूं। तो ये देखिए ये हो गया ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, और यहाँ जीएसटी कर दीजिएगा, ये CGST हो जाएगा। और बाकी यहाँ पर आकर के नॉर्मल राउंडिंग यहाँ पे देखिए एंटर करिएगा, इसे एक्सेप्ट करेगा। देखिए जीएसटी भी कैलकुलेट हो गया। अब बाकी SGST, CGST के साथ तो SGST ही लगता है, CGST यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब क्या होता है, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो SGST लगा दिया। अब यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस आ गया, GST आ गया, और अब SGST, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग, और एंटर करके इसे एक्सेप्ट करा लीजिएगा। तो ये 15,750 रुपए, 15,750 रुपए ये दोनों आ गए। एंटर करिएगा और यहाँ पे लिखिएगा द गुड्स हैव बीन परचेज्ड, PURCHASED on purchased with करते हैं with cash, ये लिख दिया हमने, एंटर कर दिया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। तो ये एंट्री हो गई। देख लीजिए इस एंट्री को एक बार एक्सेप्ट कराने से पहले एक बार और दिखा देता हूं। और ये जब बिल निकालेंगे इसका तो बाहर आएंगे, और बाहर आने के बाद यहां से इस तरीके से K प्रेस कर सकते हैं आप, और यहाँ पे परचेज में आएंगे और अल्ट के साथ P प्रेस करेंगे और एंटर करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बिल कुछ इस तरीके का दिखेगा। इस पे जीएसटी भी लगी हुई है, आप देख लीजिए ये, ठीक है। तो 10.5% के हिसाब से जीएसटी भी लगी हुई है, जो कि 15,750 आया हुआ है। और ये सामान देख सकते हैं, ये कितने का सामान है, ये 1.5 लाख का सामान है कुल मिला के, ये देख सकते हैं। और उस पर 15,750 और 15,750 रुपए जीएसटी भी लगा हुआ है। तो इस तरह की एंट्रीज के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आसानी के साथ आप ये एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां से बाहर आ गए हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर, यानी टैली की मुख्य मेन्यू पर। ये टैली की मुख्य मेन्यू है, और यहां पर आप बैलेंस शीट से जाके सब कुछ पता लगा सकते हैं। लेकिन एक और जो तरीका मैं इस्तेमाल करता हूं कि आप कहां पर जाएंगे, जैसे यहां पर कोई भी एंट्री अगर आप करते हैं, तो ये तो कैश वाली एंट्री हो गई।
तो कैश वाली एंट्री के लिए आप सीधा बैलेंस शीट पे जा सकते हैं, और एक और तरीका ये है कि आप पेमेंट के लिए जाएं तो पेमेंट के लिए उसमें दिखाएगा कि कितना आपके पास बचा हुआ है, ठीक है। ये दोनों तरीके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तो आपके कंपनी का कैपिटल है, इतना लगाया गया था, ठीक है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर करंट एसेट में भी कुछ दिया गया है, और ये 1.5 लाख रुपए, ये देखिए ये यहाँ पे 1.5 लाख रुपए आए हुए हैं सब जोड़ के, आप देख सकते हैं। ये 1.5 लाख रुपए क्या है, ये 1.5 लाख रुपए का वो सामान है, ठीक है, देख सकते हैं ना। और बाकी यहाँ पे करंट एसेट आप देखिए, तो ये करंट एसेट हो गया, तो ये आपका करंट एसेट में आ जाएगा। ये कैश देख लीजिए क्या हिसाब किताब बन रहा है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा। इतने का तो सामान खरीद लिया गया, ठीक है, इतने का तो सामान खरीद लिया गया, तो सामान खरीदने के बाद उसमें जीएसटी भी लगी, सारी चीजें हुई, तो सब जोड़ करके देखिए कितना आया हुआ है ये, और ये चीज इसमें से माइनस हो जाएगा। तो अब आपके पास क्लोजिंग बैलेंस क्या बचेगा, देखिए यहाँ पर 5,18,500 रुपए, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, ये यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। और कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सूरज सर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।